नमस्कार दोस्तों, मैं राम मनोहर तिवारी आप सभी का आरएमटी बायोलॉजी लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो आज हमारा हेल्थ एंड डिजीज़ का दूसरा पार्ट है बच्चों। तो आज मैं आपको 3 टाइप की बीमारी बताने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। तो पहली बीमारी है फाइलेरिया, जो कि बहुत ही डेंजरस बीमारी है। दूसरी हम डिस्कस करेंगे अमीबाइसिस, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोल्ड यानी कि ज़ुकाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे फाइलेरिया के बारे में। तो बच्चों, ये जो फाइलेरिया होती है इसे हाथी पाँव रोग भी कहते हैं हिंदी में हम, हाथी पाँव रोग। क्योंकि इसमें जो पैर है ना, वो हाथी जैसा हो जाता है। जो पैर है वो कैसा हो जाता है? हाथी जैसा। इसीलिए इसको हम कॉमनली एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। और यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पर ज़्यादा होती है बीमारी। इसका जो मेन पैथोजन है बच्चों, पैथोजन विच कॉजेज डिजीज, पैथोजन क्या होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, यानी इनका जो पैरासाइट है या पैथोजन या कॉजल ऑर्गेनिज्म, वो क्या है? वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुकेरेरिया मेलाई। इंडिया में ये दो पाए जाते हैं, होते तो बहुत हैं बट इंडिया में ये दो पाए जाते हैं, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मेलाई। ठीक है, जिनकी वजह से जो हमारा लोअर पार्ट होता है, यानी कि हमारे पेट का निचला हिस्सा जो होता है, जहाँ पे हमारा पैर आ जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आ जाता है, वो सब इस डिजीज में अफेक्ट होता है बच्चों। ठीक है ना, वो सब इस बीमारी में अफेक्ट होता है। तो अगर हम बात करें कि किसके द्वारा ये बीमारी होती है, तो वो है वेक्टर। वेक्टर कौन सा है ये बच्चों? वो वेक्टर है फीमेल मॉस्क्यूटो। और फीमेल मॉस्क्यूटो में क्या आएगा? क्यूलेक्स पाइपियंस। तो इस क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा ही फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें पैर जो है बहुत ज़्यादा फूल जाता है। इस जो यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं पैरों के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है। बहुत ही ड्रीडेड बीमारी है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, जल्दी ठीक नहीं होती बीमारी, सालों साल बीमारियां चलती रहती हैं। कई बार तो ये जब तक डेथ नहीं होती, जब तक ये बीमारी रहती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है बच्चों कि इसके अंदर पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं, और वो भी एक तरीके से निकलने लग जाते हैं, बहुत ही बुरी अवस्था हो जाती है। तो जब भी पैरों में स्वेलिंग महसूस हो या ऐसा कभी भी खतरा महसूस हो, तो बहुत ही जल्दी डॉक्टर को दिखा लेने की ज़रूरत है, नेगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स के द्वारा ये बीमारी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर। तो भाई प्रिवेंटिव मेजर यही है कि मच्छर से बचना है, जहां भी मच्छर के लार्वे हों उनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, मच्छर के लार्वों को मारने के लिए हम लोग मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने घर में साफ सफाई रख सकते हैं, पानी बिल्कुल साफ रख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं, यानी कि वेक्टर को कंट्रोल किया जाए। तो वेक्टर कौन होते हैं? वेक्टर वो होते हैं, वेक्टर मतलब वाहन, जो बीमारी को ट्रांसफर करवाने का काम कर रहे हैं। मॉस्किटो को प्रॉब्लम नहीं हो रही उससे, लेकिन जहां पे बीमारी करवाएंगे उनको प्रॉब्लम होगी। तो इन मॉस्किटो की मदद से ये जो पैथोजन है ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा होता है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, फूल जाता है, हाथी जैसा पैर हो जाता है। इसीलिए इसको हम एलिफेंटेसिस कहते हैं। तो अगर हम इसका एडमिनिस्ट्रिंग करवा दें इंजेक्शन का डाइथाइल कार्बामाज़ाइन, जिसकी वजह से अगर कोई छोटे मोटे लेवल पर फाइलेरिया है तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बट यकीन मानिएगा बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, सालों साल चलती है। तो यही है कि अगर शुरुआत में ही ऐसा कोई सिम्टम महसूस हो रहा है तो जल्दी से उसका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड बच्चों अगर हम बात करें तो कॉमन कोल्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कॉमन कोल्ड को हिंदी में कहा जाता है जुकाम। ठीक है ना, तो कॉमन कोल्ड को हम लोग जुकाम कहते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस है यार। अगर घर में किसी एक को भी हो जाए तो ये समझ लो कि दूसरे तीसरे और चौथे का नंबर भी आ ही जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें इसके फैलने के तरीके का, तो बड़ा ही अद्भुत तरीका है भाई। अगर आपने टॉवेल से अपना माउथ साफ किया, किसी दूसरे ने भी साफ कर लिया तो उसका भी नंबर आ जाएगा। आपकी ड्रेस किसी दूसरे ने पहनी तो वो नंबर आ जाएगा। डूर, पेंसिल, कीबोर्ड, माउस, जिस जिस को टच करोगे उसके द्वारा ही बीमारी फैलने का खतरा है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कई बार अगर एक गली मोहल्ले में भी हो जाए तो उस पूरी गली मोहल्ले में भी ये घूमती रहती है। इसलिए इसके लिए ना एक बड़ा बड़ा बेहतरीन एक वर्ड ऐड किया जाता है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक।
ठीक है ना। ये पेंडेमिक डिजीज है, ये अपना एरिया अपनी लोकेलिटी छोड़ती नहीं है, जहाँ ये वहाँ रहती रहती है प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर टारगेट ऑर्गन क्या अफेक्ट होता है इससे। तो नोज अफेक्ट होता है, आप सभी ने देखा होगा, जब भी जुकाम हो जाता है हमारी जो नाक है वो बंद हो जाती है। ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हमारा थ्रोट वगैरह हो गया, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हो गए, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन लंग्स इसमें अफेक्ट नहीं होता बच्चे। जिस प्रकार से लंग्स टीबी और निमोनिया में होता है, वैसे यहाँ अफेक्टेड नहीं होता। यहाँ पे नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है बच्चों। ठीक है। सिम्टम क्या है इसका, तो सिम्टम है प्यारे बच्चों इसका नेजल कंजेशन, नाक का जाम हो जाना। जिस तरफ करवट लेंगे उसी तरफ की देखो आप नाक जाम हो जाती है, सोने में बहुत दिक्कत हो जाती है। 2-3 दिन तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है, 2 दिन कम से कम मान के चलो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब इसका असर होता है। तो नाक जाम हो जाती है, खांसी रहती है, सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है ना। सोर थ्रोट हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है कॉमन कोल्ड में। ट्रांसमिशन का तरीका बहुत ही तगड़ा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कह सकते हो कि जो भी अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, और अगर आप आसपास हैं तो आप भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो ये अगर भाई खांस रहा है और आप उसके आसपास हैं, तब तो आप डायरेक्टली चपेट में आ रहे हैं या उसके साथ खाना पीना खा रहे हैं। इनडायरेक्टली में उस मैंने भी आपको बहुत सारे तरीके बताए कि पेन पेंसिल डोर नोब्स, ठीक है ना, चेयर ड्रेस वगैरह, इन सब चीज़ों से जब भी बीमारी ट्रांसफर होगी तो हम कहेंगे इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। तो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन ये बात है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इससे। तो क्या क्या समझा हमने, इन्फेक्शियस डिजीज है, राइनो वायरस के द्वारा होती है, टारगेट ऑर्गन नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सिम्टम नेजल कंजेशन, कफ हेडेक एंड सोर थ्रोट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ट्रांसफर होती है प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट डिजीज की, दैट इज अमीबाइसिस। ठीक है। तो नाम ही है बच्चों इसका अमीबाइसिस। क्या नाम है इसका, अमीबाइसिस, यानी कि कहीं ना कहीं अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इस बीमारी को करवा रहे होंगे। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, साइंटिफिक नेम है, वाई की जगह आई आएगा यहाँ पे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। टारगेट ऑर्गन क्या है बच्चों, टारगेट ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन को जो है ये ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा होते हैं। सिम्टम क्या है भाई, कब्ज हो जाती है, पेट साफ नहीं होता बहुत ज्यादा, हमारे पेट में लगातार दर्द रहता है, क्रैम्प ऐंठन रहती है। ठीक है। ब्लड और म्यूकस, जब भी कोई इंसान पॉटी वगैरह करेगा या कोई भी बच्चा, तो जो पॉटी होती है उसमें ब्लड एंड म्यूकस भी रिलीज होता है। ठीक है ना। तो लेकिन उस केस में हम इसको पॉटी ना कह के स्टूल कहते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक है। इन्फेक्शन कैसे होता है, तो भाई देखो इन्फेक्शन कैसे होता है, जब इसका सिस्ट बॉडी में चले जाए, तो मान लो कि किसी जमीन पे ये फैले हुए हैं, वहां पे अब अगर कोई फूड वगैरह ग्रो हो रहा है, ठीक है ना, तो या उस जगह पे कहीं वाटर वगैरह है और वो कॉन्टामिनेटेड वाटर या वो कॉन्टामिनेटेड फूड हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, तो ये बीमारी हमें हो जाती है। ठीक है। तो कब्ज है, और जब भी कोई पॉटी करेगा, स्टूल जिसे हम कहते हैं, तो इसमें ब्लड एंड म्यूकस रिलीज होगा, हाईली पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है इसमें। ठीक है। बीमारी बच्चों कोई भी अच्छी नहीं होती भाई। थ्रू ब्लड इट कैन रीचेस टू द लंग्स, ब्लड के द्वारा लंग्स, स्प्लीन, ब्रेन, लीवर, इन सब जगहों पर ये पहुंच जाता है, और इसके काफी खतरनाक सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। काफी जानलेवा बीमारी है ये भी। तो मैंने आपको बताया 3 बीमारियों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें प्यारे बच्चों अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में नई डिजीज के साथ। ठीक है गाइज।